नमस्कार। आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं वो है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, बुक 3। हाँ। ये किताब कुछ बहुत बड़े और अक्सर चौंकाने वाले सवाल उठाती है, जैसे क्या धरती पर बड़े बदलाव आने वाले हैं? भविष्य असल में है क्या, जिसे हम मानसिक शक्तियां या वो सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो कैसे काम करती है? सही। और क्या गुजर चुके लोगों से बात करना, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये काफी गहरे सवाल है। बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सालों से बहस चलती आ रही है और जाहिर है लोगों में इन्हें जानने की उत्सुकता भी काफी है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन पेचीदा विचारों पर ये किताब क्या नजरिया पेश करती है, उसे खोलकर समझें। हाँ, देखते हैं। खासकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी किस्मत, हमारे चुनाव और हमारी सोच के बीच क्या रिश्ता है इस किताब के मुताबिक। ठीक है। चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं पृथ्वी पर आने वाले बड़े बदलावों और वो जो विनाश की भविष्यवाणियां होती हैं उनसे। किताब क्या कहती है? क्या ये सब होकर ही रहेगा? देखिए, ये किताब एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है। अच्छा। इसका कहना है कि समय वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, मतलब एक सीधी रेखा की तरह नहीं है, बल्कि सारी संभावनाएं, हर मुमकिन भविष्य, वो एक तरह से पहले से ही मौजूद है। पहले से मौजूद हैं? कैसे? इसे समझाने के लिए किताब एक CD-ROM वीडियो गेम का बड़ा अच्छा उदाहरण देती है। ओ, वीडियो गेम। हाँ, सोचिए, गेम की डिस्क पर खेलने वाले की हर मुमकिन चाल और उसका नतीजा वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है ना? हाँ बिल्कुल, आप कोई भी बटन दबाएं उसका एक नतीजा डिस्क पर मौजूद होता है। बिल्कुल। किताब कहती है कि ब्रह्मांड कुछ इसी तरह काम करता है। हर मुमकिन अंत, हर नतीजा वो पहले से ही मौजूद है। हम अपनी चेतना और अपने चुनाव से ये तय करते हैं कि हम उन अनगिनत संभावनाओं में से कौन सा रास्ता अनुभव करेंगे। अच्छा। तो भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं संभावनाओं का एक मैदान है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। अगर सारी संभावनाएं पहले से मौजूद हैं तो फिर उन लोगों का क्या जो भविष्य देखने का दावा करते हैं, जिन्हें हम साइकिक या भविष्यवक्ता कहते हैं? इसका मतलब वो गलत नहीं है, बस वो कई मुमकिन रास्तों में से कोई एक देख रहे हैं। हाँ, जैसा किताब में भी सवाल उठाया गया है, उन्होंने कौन सा भविष्य देखा है? आपने बिल्कुल सही समझा। किताब का तर्क यही है कि हमारा ध्यान, हमारी चेतना, वो हकीकत को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अच्छा, कैसे? अगर सामूहिक रूप से, मतलब बहुत सारे लोग किसी विनाश या बुरी घटना पर लगातार ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो वो उस संभावना को अपनी ओर खींच सकते हैं, उसे ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान एक बेहतर, ज्यादा सकारात्मक संभावना पर लगाया जाए तो उसे हकीकत बनाया जा सकता है। यानी ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किस तरफ ध्यान दे रहे हैं। हाँ, किताब तो यही कहती है। इसमें Y2K का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, याद है। याद है 2000 आने से पहले कितना डर था कि सारे कंप्यूटर सिस्टम ठप हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डर था। किताब के मुताबिक वो डर टल गया। इसलिए नहीं कि भविष्यवाणी गलत थी, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक अलग नतीजे पर ध्यान केंद्रित किया, उसे चुना। अच्छा। तो मुद्दा भविष्यवाणी का नहीं रहा, चुनाव का बन गया। ये नजरिया तो काफी अलग है। तो फिर किताब की सलाह क्या है? अगर भविष्यवाणियां सिर्फ संभावनाएं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये अहम सवाल है। किताब में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे अंदर जाएं, अपने अंदर की आवाज सुने, डरे नहीं, हर चीज में पूर्णता देखें। इसका क्या मतलब है? और एक बात ये भी है कि जिसका आप विरोध करते हैं वो बना रहता है। इसका क्या ताल्लुक है इससे? सही कहा। किताब की मुख्य सलाह भविष्यवाणी पर आधारित नहीं है, वो एक तरह की, आप कहें तो, आंतरिक अवस्था या नजरिए पर आधारित है। आंतरिक अवस्था? हाँ। अंदर जाए का मतलब है अपने बाहरी डर और दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर के ज्ञान पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना। ओके। और डरने के बजाय पूर्णता देखना, यानी जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, उसमें भी एक बड़ा मकसद या अच्छाई देखने की कोशिश करना, भले ही वो मुश्किल लगे। मुश्किल तो लगता है, लेकिन किताब यही राह सुझाती है। और ये विरोध करने वाली बात कि जिसका विरोध करो वो बना रहता है, वो इसी से जुड़ती है। जिसका आप विरोध करते हैं वो बना रहता है। इसका मतलब है कि जिस चीज से आप लड़ते हैं, जिससे डरते हैं, उसे आप अनजाने में और ज्यादा ताकत दे देते हैं। अच्छा।
डर कर या विरोध करके आप उसी नकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करते हैं। इसलिए सलाह है कि शांति से, बिना डरे, समझ के साथ हालात का सामना करें। किताब कहती है कि ये आंतरिक शांति हमें नकारात्मक नतीजों से बचने और एक बेहतर रास्ते पर चलने में मदद करती है। तो अंत में संदेश यही है, भविष्य की चिंता में घुलने के बजाय वर्तमान में जिएं, जीवन का जश्न मनाएं। हाँ, जीवन का जश्न मनाएं। हाँ, और हर चीज में अच्छाई या पूर्णता देखने की कोशिश करें। हाँ, ठीक है। अगर हमें डरने के बजाय पूर्णता देखनी है और अपने चुनाव पर ध्यान देना है, तो फिर सवाल उठता है कि वो जो भविष्य की झलकियां या पूर्वाभास होते हैं, जिन्हें कुछ लोग महसूस करते हैं, उन्हें कैसे समझे? यहीं पर किताब मानसिक क्षमताओं या जिसे वो छठी इंद्री कहती है, उस पर बात करती है। हाँ, छठी इंद्री। ये कथित तौर पर कैसे काम करती है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये वाकई एक गहरा विषय है। किताब के अनुसार ये छठी इंद्रिय हमारी आम 5 इंद्रियों से, मतलब देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने से परे है। ठीक है। ये परे की ऊर्जाओं और सूचनाओं को महसूस करने की क्षमता है। परे की ऊर्जाएं। हाँ, इसे समझाने के लिए किताब 3 बुनियादी नियम बताती है। पहला, सभी विचार ऊर्जा हैं। विचार ऊर्जाएं। हाँ, ठीक है। हर सोच, हर भावना एक ऊर्जा तरंग है, एक वाइब्रेशन है। ओके। दूसरा, सभी चीजें हमेशा गति में है, कंपन कर रही हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ सूक्ष्म स्तर पर हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा। और तीसरा, जो हमने पहले भी बात की, सारा समय अभी है। सारा समय अभी है। हाँ, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य वो एक ही पल में मौजूद है, रेखीय रूप से अलग अलग नहीं। ओके। विचार ऊर्जाएं हैं, सब कुछ हिल रहा है और समय एक ही पल है। तो इन नियमों से छठी इंद्री कैसे काम करती है? मतलब कनेक्शन क्या है? किताब का तर्क है कि जिन लोगों में छठी इंद्री ज्यादा विकसित होती है, वे इन सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हाँ, विचारों की ऊर्जा, घटनाओं के कंपन या भावनाओं के निशान, इन सब के प्रति वे इन्हें महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करते हैं? कभी तस्वीरों के रूप में, कभी शब्दों के रूप में, कभी बस एक गहरी जानने की भावना के रूप में। अच्छा। एक इंट्यूशन जिसे कहते हैं। अच्छा, इंट्यूशन। किताब ये भी कहती है कि ये अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन मन में नहीं बल्कि आत्मा में रहता है। आत्मा में? हाँ, इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि इंट्यूशन को सुनने के लिए अपने दिमाग से बाहर निकलना पड़ता है। ये सोचने वाली नहीं, जानने वाली इंद्री है। ये जानना, ये मानसिक शक्ति वालों को अतीत या भविष्य देखने की अनुमति कैसे देता है? अगर सब कुछ अभी है तो वो इसे कैसे पकड़ पाते हैं? देखिए, किताब इसे समझाने की कोशिश करती है। वर्तमान की घटनाओं या विचारों की ऊर्जा तो महसूस की ही जा सकती है, वो तो अभी है। हाँ, वो तो ठीक है। अतीत की बात करें तो मजबूत भावनाएं या अनुभव वो आत्मा में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। क्योंकि समय एक ही पल में मौजूद है, सारा समय अभी है, ये निशान आज भी सुलभ है और संवेदनशील व्यक्ति इन्हें महसूस कर सकता है। अच्छा, अतीत के निशान महसूस कर सकते हैं, और भविष्य वो कैसे दिखता है? किताब में सब मॉलिक्यूलर टाइम ट्रैवल जैसी कोई बात है, ये सुनने में तो बड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, शब्द सुनने में जरूर जटिल लगता है। सब मॉलिक्यूलर टाइम ट्रैवल मतलब अणु से भी छोटे स्तर पर समय यात्रा। बाप रे। किताब इसे एक संभावित तरीके के तौर पर पेश करती है जिससे भविष्य की झलकियां मिल सकती है। तो मतलब कोई टाइम मशीन में बैठता है? नहीं, वैसा नहीं, बल्कि किताब का सुझाव है कि जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे ध्यान या एकाग्रता में होता है तो उसकी चेतना का एक अति सूक्ष्म हिस्सा, ऊर्जा का एक कण, वो उस वर्तमान को देखने के लिए समय के पार जा सकता है जिसे हम अभी तक अनुभव नहीं कर रहे हैं। ओह, चेतना का एक हिस्सा? हाँ, फिर वो वहां से जानकारी, कोई छवि या भावना लेकर वापस आता है। तो चेतना का एक हिस्सा समय के पार जाकर जानकारी लाता है। लेकिन फिर भी आप कह रही हैं, किताब कहती है कि ये सिर्फ एक संभावना है। बिल्कुल, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। जो छवि या भावना लाई गई है वो कई मुमकिन रास्तों में से सिर्फ एक है। सिर्फ एक? हाँ, वो सच हो भी सकती है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा अलग चुनाव कर सकते हैं। हाँ, चुनाव वाली बात। जैसा किताब में कहा गया है, ये हमेशा उस पर निर्भर करता है जिसने चुनाव किया है। इंसान की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, वो सबसे ऊपर है। तो अगर भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं क्योंकि लोग अलग चुन सकते हैं, तो फिर असली मानसिक सलाहकारों या जिन्हें हम जेन्युइन साइकिक कहते हैं, उन्हें उन लोगों से कैसे अलग करें जो शायद सिर्फ धोखा दे रहे हों? आजकल ऐसे दावे करने वाले बहुत मिलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
किताब के अनुसार सबसे बड़ा फर्क नियत या उद्देश्य का होता है। नियत मतलब इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन। सच्चे मानसिक क्षमता वाले लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं, उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं, न कि खुद अमीर बनना या दूसरों पर नियंत्रण पाना। अच्छा। वे स्वतंत्र इच्छा का गहरा सम्मान करते हैं। किताब में प्रधान नियम का जिक्र है, दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। हाँ, गोल्डन रूल। और जो जाता है वही वापस आता है, मतलब कर्म का नियम। इसलिए एक सच्चा मार्गदर्शक कभी किसी के जीवन में जबरदस्ती दखल नहीं देगा, किसी की निजी बातें जाहिर नहीं करेगा या किसी को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कोई कहता है ना कि रूठे हुए प्रेमी को वापस ले आऊंगा। हाँ, वो सब नहीं। और जो धोखेबाज होते हैं वो कैसे पहचाने? वो अक्सर लोगों की कमजोरियों का, उनके डर या लालच का फायदा उठाते हैं, खासकर पैसों के लिए। अच्छा। वो निर्भरता पैदा कर सकते हैं, आपको बार बार आने के लिए कह सकते हैं। हाँ, किताब ये भी मानती है कि कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पुलिस की मदद के लिए किसी लापता व्यक्ति का पता लगाने में अपनी क्षमता का इस्तेमाल करे, जहां नियत साफ तौर पर सेवा की है। समझ गया। लेकिन मुख्य पहचान नियति ही है। क्या वो मदद कर रहे हैं या फायदा उठा रहे हैं? ये नियत वाला पहलू काफी अहम है। अब एक और संवेदनशील विषय पर आते हैं, गुजर चुके प्रियजनों यानी दिवंगतों से संपर्क करना। क्या किताब इसकी सलाह देती है या इसके बारे में क्या कहती है? दिलचस्प बात यह है कि किताब इसकी सीधी सलाह देने के बजाय इसकी जरूरत पर ही सवाल उठाती है। जरूरत पर सवाल? हाँ, उसका कहना है कि अगर हमारे गुजर चुके प्रियजन हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो वे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अच्छा। और संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम डर या जरूरत नहीं बल्कि प्रेम है। प्रेम? वो कैसे? मतलब प्यार से कैसे बात होगी? किताब का तर्क है कि जो लोग दूसरी तरफ चले गए हैं वे हम तक निर्देशित प्रेम और विचारों को महसूस कर सकते हैं। ओह। उन्हें पता होता है कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं और वे अक्सर हमें संकेत भेजते हैं। संकेत? कैसे संकेत? कोई जानी पहचानी खुशबू अचानक आ जाना, कोई खास गाना सुनाई देना, कोई चीज अचानक मिल जाना जो उनसे जुड़ी हो, सपनों में आना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता तो है। लेकिन अक्सर हम इतने व्यस्त होते हैं या इतने दुखी होते हैं कि इन संकेतों को पहचान नहीं पाते या उन्हें सिर्फ संयोग मानकर खारिज कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है कि कभी कभी अजीब से संयोग होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। किताब इस बात पर जोर देती है कि इन संकेतों को पहचानना सीखें, उनके प्रति खुले रहें। और ये भी कहती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता, कोई संयोग नहीं होता, हर चीज का कोई मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी माध्यम मतलब मीडियम की जरूरत ही नहीं है हमसे जुड़ने के लिए? किताब के मुताबिक सख्ती से जरूरत तो नहीं है। अगर प्रेम और खुलापन है तो सीधा जुड़ाव मुमकिन है। लेकिन हाँ, कभी कभी कोई माध्यम मददगार हो सकता है, खासकर शुरुआती दौर में या अगर किसी को बहुत ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो रही हो। अच्छा। लेकिन फिर वही बात आती है, सावधानी बरतने की। फिर से नियत वाली बात। हाँ, बिल्कुल। उनकी नियत क्या है? क्या वे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? क्या वे आपको उन पर निर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इनसे बचना चाहिए। और अगर कोई सही लगे तो? अगर कोई वाकई मददगार और सच्ची नियत वाला लगे तो किताब कहती है कि ऐसे लोगों का दिल खोलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वे भी एक तरह की सेवा कर रहे हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। पहली, कि हकीकत या वास्तविकता शायद उतनी ठोस नहीं है जितनी हम मानते हैं। ये संभावनाओं का एक क्षेत्र है जिसे हमारे चुनाव और हमारा ध्यान मजबूती से प्रभावित करते हैं। हाँ, ये एक बड़ा विचार है, इसमें बहुत गहराई है। दूसरी बात, जिसे हम मानसिक क्षमता या छठी इंद्री कहते हैं, वो शायद समय की सीधी रेखा वाली सोच से परे ऊर्जा और स्पंदनों के प्रति गहरी संवेदनशीलता है। बिल्कुल। और ये जानने की क्षमता है, सोचने की नहीं, आत्मा से जुड़ी हुई। और तीसरी बात, चाहे वो भविष्य की सलाह हो या दिवंगतों से जुड़ाव, असली और नकली के बीच का फर्क अक्सर वो नियत में छिपा होता है। हाँ, नियत यानी इंटेंशन। मदद करने की इच्छा बनाम फायदा उठाने की। और स्वतंत्र इच्छा का सम्मान, वो बहुत जरूरी है। सही कहा। और इन सब के पीछे जो मूल संदेश बार बार आता है वो है डर के बजाय प्रेम और शांति को चुनना, भविष्य का सामना बिना घबराहट के करना, हर अनुभव में पूर्णता या सीखने का मौका देखना, और जीवन का जश्न मनाना। हाँ, और जीवन का जश्न मनाना चाहे बाहरी हालात कैसे भी लग रहे हों। तो इसका मतलब क्या है?
मतलब ये सब जानकारी हमें क्या सोचने पे मजबूर करती है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? अंत में देखिए, सिर्फ इस स्रोत सामग्री के आधार पर एक विचार जो सोचने लायक है वो ये है। किताब खुद ही ये संभावना जताती है कि भले ही कोई ये न माने कि ये बातें सीधे ईश्वर से आ रही हैं, जैसा कि शीर्षक कहता है, हाँ, फिर भी इसके अंदर दिया गया ज्ञान, जैसे शांत रहें, शांतिपूर्ण रहें, पूर्णता देखें, वो अपने आप में कीमती हो सकता है। अच्छा, ज्ञान अपने आप में कीमती है, स्रोत चाहे जो हो। हाँ, तो असली चुनौती शायद इस स्रोत पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि इसमें दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। ये बात तो है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम वाकई उथल-पुथल और मुश्किल लगने वाले समय में भी, जैसा कि आजकल कई लोग महसूस करते हैं, हाँ। क्या हम हर चीज में पूर्णता देखने की कोशिश कर सकते हैं? इसका असल में मतलब क्या होगा? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।